तो हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट, कैसे हो भाई साहब आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। भाई फटाफट से जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो वीडियो रहने वाली है, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि भाई देखो बहुत सारे बच्चे बहुत टाइम से कॉन्फ्लिक्ट में हैं कि आपके केजीएमयू आरएमएल एसजीपीजीआई का एग्जाम जो है वो कब होगा। तो अगर एग्जाम डेट की बात करें बच्चों, तो अभी ऑफिशियल साइट पे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है जिससे आपको ये कन्वे किया जा सके कि आपका एग्जाम आखिर कब होगा। लेकिन एक जो इंस्टिंक्ट है और ये जो आउटसोर्सेस से जो चीजें पता चल रही है, वो ये पता चल रही है कि जून में आपकी डेट जो है वो ऑफिशियली आ सकती है। तो इसीलिए अब आपके पास बहुत ज्यादा कम वक्त बचा है आपके एग्जाम्स की तैयारी के लिए। हालांकि आप बहुत ज्यादा प्रिपरेशन ऑलरेडी कर चुके हो, लेकिन स्टिल अगर आपके दिमाग में एक कंसाइज तरीके से एक स्ट्रैटेजी हो और आपको ये पता हो कि क्या क्या टॉपिक आप अगर पढ़ लो तो आपका एक सिलेक्शन बहुत ईजी हो सकता है, तो इस वीडियो में हम उसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो भाई आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे कि 60 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द एसजीपीजीआई आरएमएल केजीएमयू, ये पढ़ लो तो आपके 60 में से 55 नंबर जो है वो ऑलरेडी पक्के पक्के हो जाएंगे। क्योंकि ये 60 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मे भी हो सकता है कि एक आध टॉपिक जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो आपको टफ लग रहा हो या आपके कॉन्सेप्ट उस पर ना क्लियर हो। लेकिन अब जो अगर हम ऑन एन एवरेज की बात करें तो आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, आपका एग्जाम डेट कभी भी अनाउंस हो सकता है। तो फटाफट से अपनी कुर्सी की पेटी मान लीजिए और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इन सारे टॉपिक्स को रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आपको डेट भी अनाउंस होता हुआ सुनाई दे जाएगा। तब आपके पास बच्चों स्टार्ट करने के लिए वक्त नहीं होगा। इसीलिए आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके 60 इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें इंपॉर्टेंट जो आपके 60 टॉपिक्स मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आई हूँ, इन सब पे अगर आप एक एक दिन भी कवर करना शुरू करोगे तो आप बहुत अच्छा जो है कमांड बना पाओगे। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये होता है आपका बर्न। मैंने बहुत बार बोला है कि मैनेजमेंट को लेके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, मोस्ट टॉकेटिव टॉपिक जो है, बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है आपका बर्न, जो आपसे पूछा जाएगा ही जाएगा, हर एक एग्जाम में आया हुआ है। नाउ ईसीटी पीपीएच वो भी अपडेटेड फॉर्म में अब आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि भाई आपके डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग जो है वो पीपीएच अपडेट किया जा चुका है। बीएमडब्ल्यू से आपका सेग्रीगेशन पूछा जा सकता है, सेग्रीगेशन और किस तरीके से हम वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, वो कलेक्शन का मेथड क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। सेक्शन आपसे पूछा जा सकता है, सूचर आपसे पूछा जा सकता है, लेबर, एनीमिया, ठीक है, एनीमिया से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं, एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम, ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। गटपाल स्कोर हालांकि बहुत ज्यादा टॉकेटिव टॉपिक है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। आपका अभी भी क्वेश्चन गटपाल स्कोरिंग का अगर गलत हो रहा है तो आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, पूरी की पूरी ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री को निकालना समझिए और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप इस पे कमांड कर पाओगे, क्योंकि थोड़ा ट्रिकी होता है, थोड़ा समझने में दिक्कतें आती है, बहुत बार आते हुए भी हम क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो अमनियोटिक फ्लूइड हो गया, कैंसर, वो भी मोस्ट कॉमन कैंसर जो है वो आपका सर्वाइकल कैंसर और आपका ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट डेवलपमेंटल माइलस्टोन, फोबिया हो गए, हैंड वॉशिंग टेक्निक हो गई, अबॉर्शन हो गई, एबजी हो गई, ये वो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूं जो टॉपिक भाई पूछे गए हैं। तो कह सकते हो आप कि ये 60 टॉपिक्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस प्रीवियस केजीएमयू आरएमएल एसजीपीजीआई में पूछा गया है। नाउ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट, लेवल ऑफ प्रिवेंशन वेरी इंपॉर्टेंट, एचआईवी और हेपेटाइटिस से क्वेश्चन पूछा जाता है, वोमिटिंग, डायरिया, और यहाँ पे भाई एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बीएमडब्ल्यू अगेन आपका क्या हो जाएगा भाई, स्टरलाइजेशन स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, मेनिंजाइटिस, अपगार स्कोरिंग, ओसीपी यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होते हैं आपका कॉन्ट्रासेप्टिव हो गए। कॉन्ट्रासेप्टिव में भी आपका फैमिली प्लानिंग आता है और फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत आपसे पर्ल इंडेक्स के बारे में बहुत बार पूछा गया है, तो आपसे फिर से पूछा जा सकता है, तो कभी भी गलत नहीं करिएगा। टीबी से रिलेटेड और टीबी के मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी आपके क्या आए हैं भाई प्रोग्राम्स आए हैं, टीबी का मैनेजमेंट क्या होता है, फर्स्ट लाइन ड्रग ट्रीटमेंट क्या होती है, सेकेंड लाइन ड्रग ट्रीटमेंट क्या होती है, इसके बिहाफ पे भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। वेजाइनल इन्फेक्शंस मोस्ट कॉमन, ठीक है, कैंडिडियासिस के बारे में पिछली बार पूछा गया था, इस बारी भी आपसे वेजाइनल इन्फेक्शन को टच करते हुए क्वेश्चन पूछ सकता है। एसिड बेस बैलेंस, अल्कोहल सिंड्रोम, केएमसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ट्यूब का साइज और टाइप्स क्या होते हैं, गॉजेस क्या होते हैं, आपके फ्रेंच क्या होते हैं, बच्चे में कौन से ट्यूब्स किस फ्रेंच के लगाए जाते हैं, एडल्ट्स में क्या होते हैं, जेरियाट्रिक्स में क्या होते हैं, तो ये ट्यूब्स के साइज और शेप्स और आपके गॉज के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो बच्चे आपका प्लेसेंटा और प्लेसेंटा के जितने भी डिफॉर्मिटीज होते हैं, कॉटिलिडन्स लोब के
कितने प्रेजेंट होते हैं, एबनॉर्मेलिटीज ऑफ प्लेसेंटा, कॉर्ड की एबनॉर्मेलिटीज, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। कोड ऑफ एथिक्स हो गया, एयरवे मैनेजमेंट हो गया, क्रिटिकल केयर, फ्रैक्चर, स्ट्रिजोफेनिया, एनटीडी, टर्मिनोलॉजीज जितने भी, चाहे वो आपके एमएसएन के हो जाए, चाहे वो आपके सीएचएन के हो जाए बच्चों, चाहे वो आपके ओबीजी के हो जाए, ठीक है, चाहे वो आपके एमएचएन के हो जाए, मैंने हमेशा बोला है कि आपको हर एक टर्मिनोलॉजीज के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एवरी डे हमारी क्लासेस में कुछ ना कुछ नए टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम डिस्कस करते ही करते हैं। अगेन आपका लिथियम और डिजॉक्सिन से रिलेटेड क्वेश्चंस, विटामिन से रिलेटेड, डिफेंस मैकेनिज्म से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और गलत करके आ जाते हो। इपिसियोटमी, प्रेगनेंसी साइन, सीओपीडी, नॉर्मल रेंजेस जैसे कि आईसीपी क्या होता है, सीवीपी क्या होता है, आईयूपी क्या होता है, जीसीएस स्कोर क्या है, अपगार स्कोर क्या है, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। नाउ सीपीआर एंड पोजीशंस, कौन सी कंडीशन में किस टाइप के पोजीशन जो है वो पेशेंट को दिए जाने चाहिए। अगेन मैं बोलूंगी यहाँ पे एथिकल प्रिंसिपल हो गया आपका, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ट्रायस सिस्टम हो गया, एक्सीडेंट्स एंड ट्रॉमा, आरडीए यानी कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से रिलेटेड आपकी मैनेजमेंट प्रायोरिटी वाइज क्या होगी, नर्सिंग प्रोसेस हो गया आपका, एमएससी और एमएमएससी, एडीएचडी और ऑटिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और साथ साथ में सूचर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप मान के चल लीजिए कि अगर ये 60 टॉपिक को आप बेहतर तरीके से एक एक दिन भी रिवाइज करते हो तो आपके 60 दिन जो है वो लगेंगे इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए। अब ये 60 दिन अगर आप इन पे खर्च कर रहे हो तो कम से कम आप अपने मार्क्स समझ के चलिएगा कि 50+ मार्क्स आपके आने ही आने हैं, क्योंकि यही वो टॉपिक्स है जिनसे रिपीटेडली आपके क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। तो भाई आपको बहुत सारे बच्चे पीवाईक्यूज का वेट करें, पीवाईक्यूज तो आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे, लेकिन क्या उसके पहले आपको ये पता है कि कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है, सबसे ज्यादा ये ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं टॉपिक को कवर करता है और क्वेश्चंस बनाता है और फॉर्म करता है और आपसे एग्जाम में पूछता है। तो हमेशा बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम स्मार्ट स्ट्रेटेजी, स्मार्ट स्ट्रेटेजी। अरे सिर्फ गधों की तरह, घोड़ों की तरह पढ़ना स्मार्ट स्ट्रेटेजी नहीं होती है कि आप 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे पढ़े जा रहे हो और आपको यही नहीं पता कि आप क्या पढ़ रहे हो। तो बच्चों कोलू को बैल नहीं बनना है, आपको स्मार्ट बनना है, ठीक है, क्योंकि अब एग्जाम जो है वो थोड़ा क्वेश्चन पैटर्न को मॉडिफाई कर रहा है और उसी हिसाब से आपको क्या करना है, तरीके से स्ट्रैटेजी बनाते हुए, समझते हुए, उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को समझने हैं और एग्जाम को अप्रोच करना है। अब अगर बात करें कि ये सब कैसे होगा, अगर हम इन सब पूरी चीजों की बात करें तो कैसे होगा, तो या तो आप YouTube प्रेफर करने वाला बच्चा हो या तो आप बुक प्रेफर करने वाले बच्चे हो, है ना। तो यहाँ पे अगर आप YouTube प्रेफर करें, देखो बुक में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बुक का रेफरेंस आप ले सकते हो, ठीक है, बुक का रेफरेंस अगर आप जो है रिपीटर्स हैं तो आप ले सकते हैं, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे बुक सॉल्व करके भी रखे होंगे। लेकिन अगर आपको डिसिप्लिन में रखना है और रहना है और आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है तो आप यूट्यूब के को फॉलो करते ही होंगे। ऑनलाइन अगर आप पढ़ते हैं तो आपको क्या करना है, क्लासेस को देखना है। यहाँ पे 11 बजे मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास देखने को मिलती है यूट्यूब पे नर्सिंग अड्डा के। आप यहाँ पे इस चीज को 11 बजे कवर कर सकते हो। मैराथन्स जो होती है बच्चे इन सारे एग्जाम्स को लेके, वो सैटरडे संडे को होती है। 3 से 4 बजे आपकी मंडे टू फ्राइडे स्पेसिफिक क्लासेस फॉर नॉर्सेट 11 एंड ऑल स्टेट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम, चाहे आपका KGMU, RML, SGPGI, UPMS, इन सब का एग्जाम जो है वो आपको यहाँ पे 3 से 4 बजे क्वेश्चन प्रैक्टिस MCQ की ऑनलाइन करवाई जाती है यूट्यूब पे। अब अगर आप पेड जो है, पेड में आपने क्या कर रखा है बच्चों, अवेल कर रखा है, तो पीडियाट्रिक की क्लास आपकी 2 से 3 बजे होती है, ये आप सबको पता ही है। टेलीग्राम की अगर बात करते हैं, अगर आप मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं, दैट इज पुकी पीडियाट्रिक आर्मी ग्रुप, तो इसमें बच्चों आपका होता है क्विज, ठीक है, 10:30 बजे आपको क्विज करना है जिसमें MCQ प्रैक्टिस आप खुद से कर सकते हो मॉक के रूप में, ठीक है, और साथ साथ में एक टेस्ट के रूप में, ठीक है। देयर इज नो चार्ज, इसका कोई चार्ज नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे हर रात को 10:30 बजे यहाँ पे क्विज सॉल्व कर देते हैं। ऑलमोस्ट एक दिन में हम 50 से 60 क्वेश्चन जो है वो कवर करते ही हैं। तो अगर आपने एक दिन में 50 क्वेश्चंस, वो भी रात को जब आप सोने जा रहे हो उसके पहले सॉल्व करना शुरू कर दिया और ये अपने रूटीन में लेके आ पा रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा टॉपिक पे अभी आपको कमांड करना है और कौन से टॉपिक पे और ज्यादा आपको रिवीजन करने की जरूरत है। दूसरी चीज, अगर मॉक टेस्ट और PYQs आपको चाहिए तो आप नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों के टेलीग्राम और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम पे पा सकते हो, उसके लिए आपको मुझसे कनेक्ट करना पड़ेगा। ऑलराइट, अब बात करते हैं कि भाई ये सब चीजें जो है वो बेसिक से अगर हमें क्लियर करनी हो मैम, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है और हमें नहीं समझ आ रहा है कि हम कहाँ से बेसिक तरीके से पढ़ाई शुरू करें, तो आने वाली जितनी अपकमिंग एग्जाम्स है बच्चों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको क्या करना है, नर्सिंग अड्डा को यूट्यूब जाके गूगल पे सर्च करना है। जैसे ही आप नर्सिंग अड्डा को सर्च करते हो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब क्लिक करने के बाद ऑल कोर्सेज पे आप जाओगे, यहाँ पे जैसे ही आप नर्सिंग वर्टिकल को चूज करते हो, नर्सिंग एग्जाम्स को क्लिक करोगे, आप देख पाओगे कि नर्सिंग महापैक जो है वो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पे ये जो बैच है 2198 रुपीज में आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको बाय नाउ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एंटर कूपन कोड करते हैं, ठीक है, एंटर कूपन कोड पे क्लिक करने के बाद अगर आप कोड लगा लेते हो YT54, तो इस कूपन कोड के साथ आप एक्स्ट्रा 2% डिस्काउंट के साथ इस बैच को अवेल कर सकते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि अगर भाई देखो, ऐसा तो है नहीं कि KGMU RML और SGPGI में आपका सिर्फ और सिर्फ जो है वो यहाँ पे बच्चों आपका आएगा नर्सिंग का पोर्शन, नॉन नर्सिंग भी आएगा। तो ये नॉन नर्सिंग का पोर्शन कैसे आपको कवर करना है, तो मैं यहाँ पे बता दूं, अगेन आपको जाना है नर्सिंग एग्जाम्स पे। जैसे ही आप यहाँ नर्सिंग एग्जाम्स में आते हो, यहाँ पे देख पाओगे SGPGI नर्सिंग ऑफिसर, SSC नर्सिंग ऑफिसर, RRB नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नॉर्सेट के लिए, तो नॉर्सेट के लिए आपका यहाँ पे बैच जो है अचीवर्स नॉर्सेट 11 बैच, ठीक है। और साथ साथ में अगर नॉर्सेट की जगह आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो आरआरबी में शताब्दी आरआरबी जो है ये बैच आपके लिए लाया गया है, जो लास्ट बैच रहने वाला है। तो फटाफट से इनरोल कर लीजिए, क्योंकि आने वाली 2026 की वैकेंसी के लिए आपका बेसिक स्टैंडर्ड जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और उस कॉन्सेप्ट के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी क्लियर करनी पड़ेगी। तो थ्योरी के लिए आप इस बैच में आ सकते हो। अब बात कर लेते हैं नॉन नर्सिंग पोर्शन की। तो जैसे ही आप SSC नर्सिंग ऑफिसर में जाते हैं, यहाँ पे देख पाइएगा कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा बैचेस। और बैचेस के अलावा अगर आप चाहते हो कि आपको बच्चों क्या मिल जाए, बुक मिल जाए जिससे आप नॉन नर्सिंग को कवर कर पाओ, तो मैं यहाँ पे बता दूं कि SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 2026 के लिए महक मैम के द्वारा एक बुक बनाई गई है, जिस बुक को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको डेफिनेटली आरआरबी के नॉन नर्सिंग पोर्शन को, KGMU के नॉन नर्सिंग पोर्शन को, SGPGI के नॉन नर्सिंग पोर्शन को और आपके RML के नॉन नर्सिंग पोर्शन में को सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये बैच आपको, ये बुक जो है बच्चों, ये आपको बाय नाउ पे क्लिक करके, अगेन वही सेम प्रोसेस है, यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, YT54 कूपन कोड लगाना है। सिर्फ 300 की बुक है, आपको, मुझे लगता है कि आपको बुक परचेज करनी चाहिए और सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप इसके लिए कनेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, बहुत सारे बच्चे क्वेरी कर रहे थे कि मैम ये बुक कहाँ से मिलेगी, कैसे परचेज कर सकते हैं। तो आपको जस्ट बच्चों नर्सिंग अड्डा की ऑफिशियल साइट को जाना है, नर्सिंग वर्टिकल चूज करना है, नर्सिंग एग्जाम्स को जैसे ही आप टच करते हो वहां पे SSC वाले ब्लॉक में आना है। SSC वाले ब्लॉक में जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करोगे, तुरंत के तुरंत आपको ये बुक मिल जाएगी, जो बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको इस बुक को भी परचेज कर लेना है। सिर्फ अभी देखो, अभी शायद यहाँ पे 255 हो गया है अमाउंट, ठीक है। तो ये अमाउंट आपको सिर्फ 250 रुपए में है, आपको लेना चाहिए और आपको सॉल्व करना, क्वेश्चन शुरू कर लेना चाहिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो महक मैम से कनेक्ट कर सकते हो, मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम जरूर से जरूर सॉल्व की जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट। अब एग्जाम की डेट का वेट मत करिए, पढ़ना शुरू करिए। और KGMU RML SGPGI ये तीनों लखनऊ के जो नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम है, ये बैक टू बैक आपके होंगे, आपको सांस लेने का भी वक्त नहीं मिलेगा। तो जल्दी से सीरियस होना शुरू हो जाओ। अभी से सारे जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, 60 क्वेश्चंस, ये इसको 60 टॉपिक नहीं 60 क्वेश्चन समझ के चलिए, और इनसे जितने भी निचोड़ के आप MCQ बना सकते हो बनाओ। एक चीज मैं आपको और बताना चाह रही थी कि अगर आप यहाँ पे, ठीक है बेटा, अगर आप चाहते हैं कि ये सारे 60 टॉपिक्स आपको एक ही दिन में कवर कर दिए जाएं, ठीक है, और सबके सब हम प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस के फॉर्म में, तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहती थी। यहाँ पे क्या करना है, आपको यूट्यूब पे आना है। यूट्यूब पे आपने अगर फॉलो कर रखा है तो वेल एंड गुड, नर्सिंग अड्डा का यूट्यूब चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपने नहीं किया है तो सबसे पहले कर लो, और अगर कर रखा है तो इससे बेहतर बात तो कोई भी नहीं हो सकती। अब यहाँ पे क्या करोगे, नर्सिंग अड्डा यूट्यूब क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर रखा है तो ऊपर ही आपको ये चीज दिखने को मिल जाएगी, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, ये बोर्ड थोड़ा इशू करता है, कोई बात नहीं, चलो। तो नर्सिंग क्या टाइप करना है, नर्सिंग अड्डा 24/7, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपको इस तरीके से दिखाई दे जाएगा। अब YouTube पे आओगे, YouTube पे आने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइबर होंगे तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाता होगा, अगर नहीं होंगे तो दिक्कत आती होगी। तो आपको क्या करना है,
तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर लेना है। दूसरी चीज, लाइव में आने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे केजीएमयू आरएमएल एसजीपीजीआई लास्ट 5 ईयर प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। इसका डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ हम ये आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं मैराथन के रूप में संडे को 10 बजे। तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि आप एमसीक्यू और पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए, जितने भी आपके रीसेंट 5 साल के पेपर रहे हैं, तो आपको इस चैनल पे नर्सिंग अड्डा के यूट्यूब चैनल पर जाके यहाँ पर क्या करना है, क्लिक करना है और देन आपको क्या करना है बच्चे, क्लास में आना है 10 बजे। दूसरी चीज कि कल जो है बच्चे यहाँ पे आप देख पाओगे आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट केजीएमयू आरएमएल एसजीपीजीआई एनसीएल 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है इसका हम रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को ऑलरेडी यूट्यूब पे अलाइन कर दिया गया है, जाके लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और धमाकेदार रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपको किसी और क्वेश्चंस पे, किसी और एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना जो है वो कमेंट डाल सकते हो। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट।